हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। तो बच्चों, आज निश्चित बैच यानी एनसीईआरटी की लाइन वाइज सीरीज में आज मेरा 10वां पार्ट रहने वाला है। तो बच्चों, हेडिंग डालो पार्ट 10th। तो बच्चों, पार्ट 10th में हम आज फिर से एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का जो हेडिंग है वो है गोल्गी एपरेटस। बच्चों, इस गोल्गी एपरेटस को गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है और कभी कभी मैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलूंगा। तो अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन डिटेल में। तो गोल्गी एपरेटस, Camillo Golgi in 1898 first observed densely stained reticular structure near the nucleus। बच्चों, एक कैमलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट आए 1898 यानी 1898 में। इन्होंने पहली बार एक डेंसली स्टेन्ड मतलब एक डार्क धब्बा रेटिकुलर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के पास पाया। जैसे सपोज करो ये प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों और ये हमारा न्यूक्लियस है। सपोज करो यहां पर आपको पता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहां पर क्या है, यहां न्यूक्लियस के पास ही, ज्यादा दूर नहीं, न्यूक्लियस के पास ही इनको क्या मिला, एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इनको मिला। किसके पास? न्यूक्लियस के पास। वही क्या था बच्चों? कैमलियो क्या था? गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। तो ये लाइन है, दोबारा से हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कैमलियो गोल्गी ने क्या चीज देखी थी या क्या चीज फर्स्ट ऑब्जर्व की थी। तो उन्होंने डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस उन्होंने ढूंढा था। अब रेटिकुलर का मतलब समझो बच्चों, इसका मतलब क्या है? नेटवर्क। क्या है बच्चों? नेटवर्क। नेटवर्क जाली जैसे, ऐसे ऐसे नेटवर्क जैसे। क्लियर बच्चों? तो ये लाइन क्लियर हुई होगी। इसको करता हूं रफ और फिर चलते हैं आगे। तो ये हम पार्ट 10th में आगे बात कर रहे हैं, पूरा ही मिटाता हूं। कैमलियो गोल्गी फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। दिस वर लेटर नेम गोल्गी बॉडी आफ्टर हिम। उनके उनके बाद इसको नाम दे दिया गया गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी में बच्चों होता क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कहने का मतलब है जो गोल्गी बॉडी होती है वो आपको बताया था, कैमलियो गोल्गी ने क्या बताया था कि वो रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। और वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बच्चों आपको ये जो दिख रहा है वही है। इन्होंने क्या कहा था, ये फ्लैट है, ये आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5। तो 5 सिस्टरनी बनी हुई हैं। ये कैसी हैं? एक दूसरे से फ्लैट, बिल्कुल एक के ऊपर एक, फ्लैट डिस्क शेप। बच्चों ये दिख रहा है, डिस्क शेप भी है, बिल्कुल डिस्क शेप है। और जो ये डिस्क शेप है इनको बोला गया, इन सबको सिस्टरनी। क्या बोला गया बच्चों? सिस्टरनी। और इनका जो डायमीटर था वो था 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी 0.5 माइक्रोमीटर से और 1 मीटर तक 1.0 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सिस्टरनी का डायमीटर। तो 0.5 माइक्रोमीटर यानी 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो सुन लो। 1 माइक्रोमीटर होता है बच्चों, 1 माइक्रो में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻⁶ मीटर। क्लियर बच्चों? तो ये चीज आप अपने नोट्स में डालो। अब इसको करते हैं रब और चलते हैं आगे। तो बच्चों जो सिस्टरनी है कैसे शेप की है? तो बच्चों वो डिस्क है और फ्लैट शेप है। तो क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, फ्लैट एंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर। दिस आर स्टॉक पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या है? मैंने आपको बताया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा फ्लैट है और एक दूसरे से गुथे हुए हैं और पैरेलल ही हैं। आगे
वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों यहाँ 1 2 3 4 5 हैं, किसी में 7 हो सकती हैं, 8, तो वेरिड वेरिड नंबर हो सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्नी के। तो बच्चों बहुत वेरी करती है, किसी सेल में 3 है तो किसी में 7 हैं, तो किसी में 10 हैं तो किसी में 5 हैं। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with the distinct convexes or forming phase। अब बच्चों इन लाइनों को पहले समझते हैं और फिर इनके बारे में हम आपको पहले मैं आपको इन लाइनों को समझा के नोटपैड के थ्रू देन इन लाइनों पे वापस लौटूंगा। तो बच्चों अब मैं नोटपैड की तरफ जा रहा हूं। तो ये हम करते हैं नोटपैड को ओपन। अब चलते हैं, इसको करता हूं पहले रफ। तो बच्चों ये लाइन क्या कहना चाह रही है उससे पहले आप समझो। यहां पर क्या है, आपको पता है ये है सेल, ये है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों जो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूक्लियस की साइड जो ये है, ये इधर अच्छे से बनाता हूं। ये सपोज करो, क्या हो रहा है, ये सपोज करो ग्रीन वाला है न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। जो ये रेड वाला है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो बच्चों ब्लू वाला है वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है बच्चों, गोल्गी बॉडी। तो ये गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है। अब बच्चों आपको अगर मैं बताऊं कि ये जो गोल्गी सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी है, और ये जो सिस्टर्नी है कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है नियर द न्यूक्लियस। अब अगर मैं इन सिस्टर्नियों को उठा के लाऊं और इस पर बात करूं, ये जो स्टार्टिंग का ये वाला बच्चों, ये वाला जो न्यूक्लियस के पास वाला फेज है, इसको मैं बोलता हूं बच्चों कॉन्वेक्स फेज, या इसी को बोलता हूं सिस फेज, या इसी को बोलता हूं फॉर्मिंग फेज। 3 नाम है बच्चों, ध्यान रखना। किसके पास वाला, न्यूक्लियस के पास वाला, ये वाला बच्चों, ये इसको क्या बोलूंगा बच्चों, कॉन्वेक्स, सिस या फॉर्मिंग फेज। अब बच्चों जो फार है, दूर है न्यूक्लियस से, इसको मैं जो रेड से मैंने ये इंडिकेट करा, ये दूर होगा न्यूक्लियस से, ये वाला एंड बच्चों, इसको ये वाला एंड बच्चों, इसको मैं बोलूंगा बच्चों कॉनकेव, ट्रांस एंड मैच्योरिंग फेज। तो बच्चों ध्यान रखना, न्यूक्लियस के पास कौन सा है और न्यूक्लियस से दूर कौन सा है। तो बच्चों कॉन्वेक्स, सिस फॉर्मिंग पास, कॉनकेव ट्रांस मैच्योरिंग फेज दूर वाला। डन बच्चों, तो ये मुझे नोटपैड के थ्रू आपको समझाना था। अब चलते हैं एनसीईआरटी की लाइनों की तरफ। बच्चों इंपॉर्टेंट था, पूछ लेता है कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। अब चलते हैं दोबारा से। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with the distinct convex cis और forming phase। कौन सा बच्चों, convex cis और forming phase। अब चलते हैं आगे, phase and a concave, trans और a maturing phase। The cis and the trans phase of the organelle are entirely different। बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे बताओ आपको ये मिला पहला कॉनकेव कि कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ये सिस और क्या फॉर्मिंग फेज, और ये क्या मिला ट्रांस, कॉनकेव और मैच्योरिंग फेज। ये दोनों एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट हैं, बट ये कनेक्टेड हैं। बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है।
ये बेशक डिफरेंट हैं बच्चों, लेकिन एक दूसरे से हैं कनेक्टेड। क्रिस्टल क्लियर? अच्छे से दोबारा से डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इधर आओ, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये कॉनकेव फेज है कि कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स फेज है। ये कॉनकेव फेज है, इसी को सिस फेज बोला जाता है, इसको ट्रांस फेज बोला जाता है, इसको फॉर्मिंग फेज बोला जाता है, इसको मैच्योरिंग फेज। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं इन सिस्टर्नीज के थ्रू, बिल्कुल है लिंक। लेकिन मुझे बताओ इनका जो फंक्शन है वो तो डिस्टिंक्ट है। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर? तो ये अब करते हैं रब और चलते हैं आगे। तो ये भी लाइन क्लियर हुई होंगी अच्छे से कि ये इंटरकनेक्टेड बेशक हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या है? डिस्टिंक्ट, अलग अलग। Phase and concave transverse or the maturing phase, the cis and trans phase of the organelle are entirely different and interconnected। अब आ जाता है आगे। अब इन लाइनों को पढ़ने से पहले बच्चों एक कॉन्सेप्ट और मैं आपका जनरेट करूंगा, तो फिर से नोटपैड लूंगा और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से जनरेट करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों यहां पर एक और चीज है, आपको मैं बता दूं, मैंने आपसे एक चीज बोला था कि कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन कितने ऑर्गेनल करते हैं? तो आपने बोला था 4 ऑर्गेनली। जो 4 ऑर्गेनली हैं वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? मैं आपसे पूछ लूं? बिल्कुल गुरुजी। तो बच्चों बता दो मुझे। तो आपने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला, दूसरा आपने कहा था गोल्गी बॉडी, तीसरा आपने कहा था लाइसोसोम, चौथा आपने कहा था वैक्यूल। मुझे एक चीज बताओ, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पुरानी वीडियो में पढ़ाया था, पिछली वीडियो में। यहां पर क्या प्रोटीन का सिंथेसिस होता था बच्चों? क्या लिपिड का सिंथेसिस होता था बच्चों? बिल्कुल। मुझे बताओ, जब गोल्गी बॉडी कोऑर्डिनेटेड फंक्शन शो करती है, यहां पर जब प्रोटीन और लिपिड बना, तो ये गोल्गी बॉडी क्या करेगा बच्चों? इससे प्रोटीन को लेगा। अब लेगा कैसे? थोड़ा सा समझो, मुझे बताओ बच्चों। इसको थोड़ा रब करता हूं मैं, क्लियर हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब क्या, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू ही बताता हूं। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये मेरा सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस। अब आपको पता है न्यूक्लियस से, थोड़ा कलर चेंज करता हूं, न्यूक्लियस की एंडोमेम्ब्रेन से कौन जुड़ा होता है? इसी से निकला होता है एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ब्लू से बनाया है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर बोल दूं बच्चों, रेड वाले को न्यूक्लियस बोल दूं। बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपके एक एक कॉन्सेप्ट को, इसको न्यूक्लियस। बच्चों अब अगर मैंने क्या कहा, इससे कोऑर्डिनेटेड फंक्शन शो करता है, तो ग्रीन से मैंने बना लिया एक और जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, जो क्या है? ये भी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, और इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। अब आपको पता है ये जो फेज है, ये वाला, ये फेज है बच्चों सिस फेज, या क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स फेज, या बच्चों क्या है? अभी बताया मैंने फॉर्मिंग फेज। जबकि जो फार है ये तो न्यूक्लियस के पास वाला है, दूर वाला क्या है बच्चों? आपको पता है सिस, तो यहां ट्रांस। ये क्या है? कॉनकेव। ये क्या है? मैच्योरिंग फेज। बच्चों यहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये क्या करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से सिस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज के थ्रू, वेसाइकल्स के फॉर्म में सिस, कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज के थ्रू गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, इस प्रोटीन जो सिंथेसिस की है, जो लिपिड सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया है, उसको पैकिंग कराने का काम करवाएगा। यानी गोल्गी बॉडी का काम है पैकेजिंग में। बच्चों जो प्रोटीन बनाई उसको कहेगा पैक कर दो। जैसे आप बिस्किट की फैक्ट्री है, पहले बिस्किट बनते हैं, देन उनका रैपअप होता है, पैकिंग होती है। तो बने किसमें बिस्किट? किसमें बने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और बच्चों पैक किसमें हुए? बिस्किट की पैकिंग किसमें हुई? गोल्गी बॉडी में। तो ऐसे ही बच्चों यहां पर गोल्गी बॉडी पैक करता है, यानी लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में। देन उसके बाद क्या करता है? ट्रांस, कॉनकेव और मैच्योर फेज के थ्रू बाहर लाइसोसोम्स में
निकाल देता है या सेल पर डायरेक्ट स्पेसिफाइड करा देता है। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यही लाइनों में छुपा हुआ है। डन। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों इसको करते हैं रब और फिर चलेंगे आगे की लाइनों में। तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। The Golgi apparatus principally perform the function of packaging material। बिल्कुल बच्चों, पैकेजिंग मटेरियल तो कौन किसका करेगा, अभी आगे आ रहा है। पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सीक्रेट आउटसाइड द सेल। कहने का मतलब है जो भी इसने सिस फॉर्मिंग और कॉन्वेक्स फेस से जो अंदर लिया चीज, उसको वो ट्रांस मैच्योरिंग और कॉन्केव फेस के से बाहर निकाल देगा। तो जब डिलीवर करेगा बाहर, या तो उस सेल के टारगेट को स्पेसिफाइड कर देगा या फिर उसको सेल से बाहर निकाल देगा। डन बच्चों। अब आ जाते हैं आगे। मेटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स। बच्चों जो मेटेरियल को पैक करेगा वो छोटे छोटे वेसाइकल्स के फॉर्म में। फ्रॉम ईआर फ्यूज विद द सिस। मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा होगा, सिस से कि ट्रांस से, सिस से, क्योंकि सिस फेस किसके पास है, न्यूक्लियस के। तो क्लियर। फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्गी एपिरेटस एंड मूव टूवर्ड द मैच्योरिंग फेज। उसके बाद सिस्टर्नीस के थ्रू जो सिस और ट्रांस फेज हैं दोनों जुड़े हुए हैं, यानी मैच्योरिंग और फॉर्मिंग फेज दोनों जुड़े हुए हैं, तो उधर से वो उधर पहुंचा देगा। This explain why the Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum। ये चीज बताती है कि जो सिस फेज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज हुआ पड़ा है, यही कोऑर्डिनेटेड सिस्टम या क्लोज एसोसिएशन को बताती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है दोनों कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनेली के पार्ट है। क्लियर। The number of protein synthesis by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from transphase। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। जो नंबर ऑफ प्रोटीन राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसिस हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो मॉडिफाइड होंगी किसमें, गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी में, और उसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफेज के थ्रू रिलीज कर दिया जाएगा। Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid। इंपॉर्टेंट है, यही वो साइट है जो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन में स्पेसिफाइड करती है। तो बच्चों प्रोटीन का क्या बन गया, ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड का क्या बन गया, ग्लाइकोलिपिड। कब, आफ्टर पैकेजिंग। तो बच्चों बिस्किट तैयार है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये मेरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। और बच्चों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में बच्चों आग लगा दो, ज्यादा से ज्यादा फैला दो। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कर रहा हूं मेरी सीरीज को इतना प्यार देने के लिए, और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। राधे राधे।